जेल की सलाखों के पीछे से पार्लियामेंट तक का सफर। चाहे इंजीनियर रशीद को तिहाड़ भेजो या आप उससे भी कहीं आगे भेजो, चाहे जो मर्जी है वो कर दो। ये कहानी है उस शख्स की जिसे कभी दहशतगर्दों का मददगार कहा गया और आज वो जमहूरियत के सबसे बड़े मंच पर एक चुने हुए एमपी हैं। हमारा खून सस्ता नहीं है, हमें जीने दो, हमें जीने का हक है। हमारे खून की कदर करो, कुछ लाज रखो। आदाब, नमस्कार, मैं यास्मीन और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम बात कर रहे हैं इंजीनियर रशीद की। पूरा नाम शेख अब्दुल रशीद, लेकिन वादी में वो इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर हैं। कभी हंदवाड़ा के लंगेट से एमएलए रहे, अब बारामूला से एमपी हैं। अपनी सादगी, ज़बरदस्त तकरीरों और अवामी खिदमात के लेकर मशहूर इंजीनियर रशीद ज़मीनी लीडर माने जाते हैं। इंजीनियर रशीद की शुरुआती ज़िंदगी और तालीम के बारे में आपको बताते हैं। उनकी पैदाइश करीब 1967 में लंगेट गांव में हुई और नव उम्र में ही सियासत का रास्ता थामा। रशीद ने 1978 में अब्दुल गनी लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस से जुड़े बैचलर्स ऑफ साइंस की डिग्री ली और फिर सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। करीब एक दहाई तक उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन में इंजीनियरिंग की नौकरी की। इसके बाद वो 2008 में नौकरी छोड़कर सियासत में आए और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, जिसने इंजीनियर रशीद को नई पहचान दिलाई। आपको बता दें कि 2008 में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते हुए रशीद ने जीत दर्ज की और फिर 2014 में उस जीत को दोबारा दोहराया और एमएलए बने। इसी दौरान उन्होंने अपनी पार्टी का भी ऐलान किया, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी। इसके बाद इंजीनियर रशीद कश्मीरी अवाम की बात खुलकर करते रहे हैं, चाहे वो हुकूमत को पसंद आए या नहीं। यहाँ तक इंजीनियर रशीद का सफ़र अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ परेशानियाँ उनका इंतज़ार कर रही थी। 2005 में वो पहली बार गिरफ्तार हुए। इल्ज़ाम था दहशतगर्दों से हमदर्दी का। 3 महीने से ज़्यादा जेल में रहे, लेकिन बाद में इल्ज़ाम हटा दिए गए। 2019 में फिर गिरफ्तार हुए, इस बार टेरर फंडिंग केस में। यूएपीए के तहत सलाखों के पीछे गए और यहीं से लड़ा 2024 का लोकसभा चुनाव। रिजल्ट चौंकाने वाला था। उन्होंने उमर अब्दुल्ला जैसे सीनियर लीडर को हराकर पार्लियामेंट तक का सफर तय किया। सितंबर 2024 में अदालत ने उन्हें अबूरी जमानत दी थी, जिससे वो इंतखाबी तशहीर कर सकें। जमानत कुछ हफ्तों के लिए बढ़ती रही, लेकिन अक्टूबर के आखिर में उन्हें फिर से जेल में भेज दिया गया। आज भी जब हम आपको उनकी ये कहानी बता रहे हैं, वो जेल में ही हैं, लेकिन जेल से भी उनके तीखे हमलों की आवाज़ मुखालफिन के कानों में गूंजती रहती है, चाहे कोई उन्हें अलहदगी पसंद कहे